हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी डाउट है कि सिर्फ 20 दिन बाकी है टीसीएस एनक्यूटी को, क्योंकि टीसीएस एनक्यूटी ने ऑफिशियल डेट्स अनाउंस कर दिए हैं। 15 नवंबर से आपका जो स्लॉट्स है वो स्टार्ट हो जाने वाले हैं। मतलब आपका जो टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम है वो 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत पैनिक है कि करे कैसे, 20 डेज बाकी है, उनको तो सिलेबस भी नहीं मालूम। एप्टी में बहुत दिक्कत आ रही है। जितने भी अभी तक ड्राइव्स कंडक्ट हो गए हैं उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया है, सबसे ज्यादा मुश्किल एप्टी में ही आने वाली है, आ रही है। और टीसीएस एनक्यूटी वन ऑफ द टफेस्ट एप्टी होती है कंप्लीट सर्विस बेस्ड एनवायरनमेंट में। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि उनका पेपर बहुत टफ होता है, बट हाँ कि प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सर्टेन लेवल की टफनेस वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो 20 दिन बाकी है, 20 दिन में आपको सारा चीजें कवर करनी है, वो भी स्ट्रक्चर्ड वे में। सो सबसे पहले एक पैटर्न देख लेते हैं। पार्ट 1 आता है, पार्ट 1 जो क्लियर करने के बाद ही आप कंसीडर होते हो निंजा के लिए, डिजिटल के लिए एंड प्राइम के लिए। सो ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपका जो है शॉर्ट लिस्टिंग राउंड ये होता है, ठीक है। ये शॉर्ट लिस्टिंग राउंड है फॉर योर निंजा, फॉर योर डिजिटल एंड फॉर योर प्राइम एज वेल। ओके, सो इसमें आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है 25 मिनट्स। लास्ट ईयर इसके 20 क्वेश्चंस आते थे, मतलब आपको 25 मिनट्स में 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वर्बल एबिलिटी 25 मिनट्स 25 क्वेश्चंस। देन रीजनिंग एबिलिटी सेम 20 क्वेश्चंस 25 मिनट्स। लास्ट ईयर तक ये ट्रेंड था। अभी उन्होंने ऑफिशियल पैटर्न में सिर्फ वहां पे ड्यूरेशन मेंशन किया है। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पे वैरी हो सकते हैं बेस्ड अपॉन डिफिकल्टी लेवल। ओके, सो अब ध्यान से सुनिएगा। जो आपका जो क्राइटेरिया है, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया, आपका जो क्वांट है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, वहां पे आपके 12 प्लस क्वेश्चंस होने चाहिए। देन आपका जो वर्बल एबिलिटी है, वर्बल एबिलिटी में आप 17 प्लस क्वेश्चंस वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड फॉर लॉजिकल रीजनिंग ये आपका 15 के अराउंड होना चाहिए फॉर योर प्राइम कंसिडरेशन। अगर आपको प्राइम के लिए कंसिडर होना है, अगर आपको आपके लिए प्राइम में बहुत ज्यादा चांसेस इंक्रीज करने, देन ये आपके लिए क्राइटेरिया है। अगर आपका कोडिंग बहुत वीक है, आपके एक भी कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, तो भी ये मैटर करेगा, ठीक है। आपका जो क्राइटेरिया है, सिर्फ जो आपका कट ऑफ है, कट ऑफ जनरली होता है 60%। जनरली होता है 60%। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने भी है उसमें से आपको सिर्फ 60% वहां पे अटेम्प्ट करने हैं। न्यू पैटर्न ये है, लास्ट ईयर से इंट्रोड्यूस हुआ है। टीटा क्वेश्चन वहां पे आते हैं। टीटा मतलब टाइप इन द टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। आपको टाइप करके वहां पे आंसर्स देने पड़ते हैं। मेनली वर्बल एबिलिटी में आपको स्पेलिंग टाइप करनी पड़ती है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है चीज, ठीक है। देन एडवांस पार्ट आता है। ये एडवांस पार्ट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं और क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल वैसी हाई होती है, बट हम इसे कह सकते हैं इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चंस वहां पे होते हैं। एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी 25 मिनट्स के ड्यूरेशन होता है, सेम 25 मिनट्स का ड्यूरेशन, बट यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 आते हैं। लास्ट ईयर तक 16 क्वेश्चन वहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन एडवांस कोडिंग, अभी यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन उन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट लास्ट ईयर तक नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां पे होते थे 2 क्वेश्चंस, 2 कोडिंग क्वेश्चंस। क्लियर है, कितने क्वेश्चंस? 2 कोडिंग क्वेश्चंस। बट अब ये 2 कोडिंग क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बहुत आसान था। आसान मतलब इवन और ऑड, प्राइम नंबर, देन सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ये आसान लेवल के क्वेश्चंस है और ये टीसीएस एनक्यूटी में आते हैं। और एक क्वेश्चन टफ लेवल का क्वेश्चन होता है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन हम जिसे कह सकते हैं, जैसे कि रिवर्स स्ट्रिंग, देन काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स, देन काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स, देन मोस्ट रिपीटिंग एलिमेंट। ऐसे सारी जो क्वेश्चंस है वो इसमें आते हैं। देन लास्ट ईयर ऐसा भी था कि लिंक लिस्ट का एक क्वेश्चन आया है, ग्राफ का एक क्वेश्चन आया है। सिर्फ बेसिक इंप्लीमेंटेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं जो टफ वाला क्वेश्चन है। अब अगर आपको डिजिटल के लिए सिलेक्ट होना है तो आपके 0.5 जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए कोडिंग के। 0.5 मतलब क्या? एक क्वेश्चन पार्शियली वहां पे एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर आपको प्राइम के लिए कंसीडर होना है तो 1.5 या फिर 1.5, ठीक है। अब ये कब बोल रहा हूं? जब आपका एप्टी का स्कोर इतना है तब। अगर आपका एप्टी थोड़ा सा भी वीक है तो आपको डिजिटल के लिए 1 क्वेश्चन कंपलसरी लगने ही वाला है, एंड प्राइम के लिए सेफर साइड आपके दोनों क्वेश्चन होने ही चाहिए। क्लियर है चीज, ठीक है। अब इनपुट लेना नहीं आता है टीसीएस एनक्यूटी में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इनपुट भी लेना नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इनपुट में जो टीसीएस है वो वहां पे देता है, जस्ट अ सेकेंड, इनपुट के लिए आपको देता है इस फॉर्मेट में 1 2 3 4। ये इनपुट पैटर्न होता है टीसीएस के लिए। ये कंप्लीट स्ट्रिंग आ जाती है। तो अभी आपको क्या है कि ये कंप्लीट स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग इनपुट लेनी है, देन उसको स्प्लिट करना है, देन स्प्लिट करके उसका अरे क्रिएट करना है। ये सारी चीजें आपको वहां पे करनी पड़ती है सिर्फ इनपुट लेने के लिए। अगर आप सीपीपी या फिर जावा यूज करते हो
तो आपको सिर्फ 10 लाइन का कोड सिर्फ इनपुट लेने के लिए लगता है, देन आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत वहां पे फेस करते हैं स्टूडेंट्स। सो उनको इनपुट भी लेना नहीं आता, सारी चीजें जो है वो आपको 20 डेज में कवर करनी है। एक बार पैकेजेस पे नजर मार लेते हैं। प्राइम के लिए पैकेज है 9.09 सॉरी, डिजिटल के लिए 7.09, निंजा के लिए है 3.46, ठीक है। और अगर आपका पीजी हो चुका है, एमटेक के स्टूडेंट हो, एमसीए के स्टूडेंट हो, तो आपका हाईएस्ट पैकेज होता है 11.59। और बहुत सारे स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा पैनिकनेस है और डाउट भी है कि लास्ट ईयर 2025 में बहुत ज्यादा रिजेक्शन रेट था, नियर अबाउट 90 to 95% रिजेक्ट हुए थे कैंडिडेट्स। बट ध्यान रखिएगा वो ऑफ कैंपस ड्राइव था। कौन सा था? ऑफ कैंपस ड्राइव। ऑन कैंपस ड्राइव, ऑन कैंपस हायरिंग ये अभी चलने वाली है, चल रही है। ये जो ड्राइव है वो ऑन कैंपस है। ऑन कैंपस का मतलब यहाँ पे सिलेक्शन रेट बहुत ज्यादा होता है, रिजेक्शन रेट बहुत कम होता है अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो। ये कंप्लीट हायरिंग परफॉर्मेंस बेस होती है। ऑफ कैंपस हायरिंग ये लक बेस होती है, आपका लक अच्छा है तो आपको सिलेक्टेड हो या नहीं, ठीक है। वहां पे लक भी मैटर करता है, परफॉर्मेंस भी मैटर करता है ऑफ कैंपस में। ऑन कैंपस में सिर्फ परफॉर्मेंस मैटर करता है। क्लियर चीज? ओके, ठीक है। सो इसीलिए हम आपके लिए लेके आए टीसीएस एनक्यूटी प्राइमो। प्राइमो इन द सेंस कि प्राइम के लिए ही हमें टारगेट करना है और प्राइम के लिए ही सिलेक्ट होना है, इसीलिए इसका नाम है टीसीएस एनक्यूटी प्राइमो बाय प्लेसिडो। क्लियर है? ये प्राइमो कोर्स है, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे 20 डेज में। मेरी गारंटी है सारी चीजें कवर होगी और आपका जो है मिनिमम डिजिटल तो क्रैक होने वाला है अगर आपने डेडिकेटेडली फॉलो किया तो। और अगर आपने सिर्फ एफटी भी अच्छे से फॉलो की तो आपका निंजा डेफिनेटली क्लियर होने वाला है। क्लियर चीज? एक बार नजर मान लेते हैं क्या क्या प्रोवाइड करने वाला है। एफटी कवर होने वाला है, बेसिक से एकदम एफटी कवर होगा। एफटी में हमारे पास 3 टीचर्स है, 3 वैरायटी के टीचर्स, इंग्लिश भी है, एलआर भी है और कॉन भी है, जिनका एक्सपीरियंस 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है। ओके, देन टेक्निकल में हम 2 एस्पेक्ट वहां पे टारगेट करने वाले हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड देन इज कोडिंग। जो कोडिंग राउंड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 दिन बाकी है। मैं गारंटी देता हूं अगर आपको कोड लिखना भी नहीं आता, आपको मालूम भी नहीं कोडिंग क्या होती है, फिर भी आप टीसीएस का एटलीस्ट एक सिंगल क्वेश्चन वहां पे सॉल्व कर सकते हो, ये मेरी गारंटी, ठीक है। कोडिंग ये तो हो गया है। इसके बाद प्रोजेक्ट, अगर आपका सिलेक्शन हो गया, मेरी गारंटी कि अगर आपका निंजा में भी या फिर डिजिटल या फिर प्राइम में भी सिलेक्ट हो गए तो आपको रिज्यूमे में प्रोजेक्ट लगने वाला है। प्रोजेक्ट्स का जो गाइडेंस है वो हम प्रोवाइड करने वाले हैं। क्लियर चीज? बहुत कम टाइम में कौन से प्रोजेक्ट वहां पे आपको करने चाहिए, रिज्यूमे कैसा बनाना चाहिए, रिज्यूमे ओरिएंटेड प्रोजेक्ट कौन सा है, कैसा मेंशन करना चाहिए, कीवर्ड्स कौन से यूज करना, सारी चीजें कवर होने वाली हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये अभी कोई भी नहीं देने वाला इंटरव्यू। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो मेरा ये गारंटी कि आपका 1-to-1 जो है, 1-to-1 आपका मॉक इंटरव्यू हम शेड्यूल करने वाले हैं, वो भी सेम पैटर्न में जो टीसीएस वाले करते हैं। समझ में? इंटरव्यू आपके होने वाला है, ये गारंटी है। जिन्होंने भी कोर्स लिया है, जो भी इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड है, बट यहाँ पे जो भी इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड है टीसीएस के, उनका 1-to-1 इंटरव्यू होने वाला है। सेम टेक्निकल राउंड भी होगा, एचआर राउंड भी होगा, बिजनेस राउंड भी होगा। क्लियर चीज? सो आपको क्या क्या मिलने वाला? एफटी भी है, टेक्निकल भी है, इंटरव्यू भी है, एज वेल एज प्रोजेक्ट भी है, रिज्यूमे भी है, सारी चीजें वहां पे है। और फीचर्स क्या क्या है? एक्सपीरियंस मेंटोर, जैसा मैंने कहा कि मिनिमम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है हर एक फैकल्टी को। देन 1-to-1 डाउट सॉल्विंग, सबसे इंपॉर्टेंट 1-to-1 डाउट सॉल्विंग होने वाली है। वीक में एक लाइव सेशन होने वाला है हर एक सब्जेक्ट के लिए कि जिसमें आप लाइव डाउट पूछ सके, और उसके साथ अगर आपको चैट भी करना है मेंटोर के साथ, डायरेक्ट मेंटोर के साथ, वो भी आप कर सकते हो। देन रिलेवेंट प्रैक्टिस मटेरियल, आप अगर आपने अभी तक टीसीएस एनक्यूटी के बारे में गूगल पे सर्च किया होगा तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि रिलेवेंट मटेरियल आपको नहीं मिल रहा है, और जो भी है अवेलेबल वो बहुत लिमिटेड है। समझ में नहीं आ रहा ये रिलेवेंट है या नहीं, तो इसका सारा दिक्कत हम सॉल्व करने वाला है। यहाँ पे रिलेवेंट मटेरियल आपको मिलने वाला है। उसके साथ सेल्फ पेस कोर्स है, अगर आपको टाइम सुटेबल टाइम आपके अकॉर्डिंग आप वो कोर्स अटेंड कर सकते हो। सेल्फ पेस है, अगर आपको 2-3 लेक्चर एक ही दिन में करने तो आप कर सकते हो, बिल्कुल सेल्फ पेस है। आप 2x में भी देख सकते हो, 2.5x में भी वीडियो देख सकते हो, सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है। इसकी वैलिडिटी है 9 मंथ्स। 9 मंथ्स क्यों वैलिडिटी है? क्योंकि ये आप ऑन कैंपस के लिए अभी टारगेट कर रहे हो, बट ये ऑफ कैंपस के लिए भी वैलिड है। क्लियर है? ऑन कैंपस भी है, ऑफ कैंपस भी आप इसमें अटेंड कर सकते हो। ऑन कैंपस का तो सारा चीजें कवर होने वाली है, ऑफ कैंपस में भी ये कोर्स एज इट इज आप ऑफ कैंपस के लिए भी यूज कर सकते हो, इसलिए इसकी वैलिडिटी 9 मंथ्स है। ये टीसीएस ओरिएंटेड कोर्स है, सो ये टीसीएस स्पेसिफिक ही होने वाला है, और ये ऑफ कैंपस के लिए भी वैलिड है। ऑफ कैंपस के लिए और 1-2 चीजें लगती हैं, बट ठीक है अभी के लिए अब ये ऑफ कैंपस के लिए भी वैलिड है। इसका मंथ है 9 मंथ्स का, ये वैलिडिटी होने वाला है। देन मल्टीपल मॉक टेस्ट आपके शेड्यूल होने वाले हैं, आप मॉक टेस्ट देने वाले हो सेम टीसीएस पैटर्न के।
टीसीएस ओरिएंटेड मॉक टेस्ट होने वाला है। सबसे बेनिफिट जिससे आपको कोर्स आपका जो स्कोर है वो भी पता चलेगा, आप कट ऑफ क्लियर करने वाले हो नहीं करने वाले हो, ये सारी चीजें आपको वहां पे समझ में आने वाली है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 20 दिन बाकी है और ये गारंटी है कि ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और गारंटी भी है कि अगर आपने ये कोर्स डेडिकेटेडली फॉलो किया तो मिनिमम आपको कोडिंग नहीं आती है तो आपका निंजा तो होने ही वाला है। अगर आपका कोडिंग अच्छा है तो आपका डिजिटल एटलीस्ट सिंगल क्वेश्चन तो टीसीएस एनक्यूटी में होने वाला है। सो आपको डेडिकेटेडली ये सारा कोर्स फॉलो करना है। ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर और ये गारंटी कि सारा जो आपका जो टीसीएस का एग्जाम है उसके 2 दिन पहले ही आपका सारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। 2 दिन पहले मतलब क्या कि आपका मॉक टेस्ट भी सब खत्म होने वाले हैं, उसके साथ आपको 1-to-1 गाइडेंस भी हो जाएगा कि आपके किस सब्जेक्ट में आप वीक हो, किस सब्जेक्ट में आप वीक नहीं हो, मेंटरशिप सेशंस भी होने वाले हैं। सो सारी चीजें जो है फुल पैकेज आप जब टीसीएस एनक्यूटी देने जाओ तो आप फुल फ्लेज रेडी होने वाले हो। क्लियर है चीज, ठीक है। सो आपका जो टीसीएस एनक्यूटी है 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। मेजोरिटी जो दिल्ली एनसीआर साइड है, जो साउदर्न साइड है और नॉर्दर्न साइड है, वहां पे 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो महाराष्ट्र रीजन में जो ये डेट है ये 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो हमारे पास ये 21 नवंबर ये हमारी फर्स्ट डेट हो सकती है। क्लियर चीज, ठीक है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डोंट मिस इट। अब इसकी प्राइस क्या होने वाली है, बहुत अफोर्डेबल है। जो इसकी प्राइस है ये है 2499 टॉप फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स। इसकी ओरिजिनल प्राइस है 3499 दैट इज 3.5K, बट अगर आप टॉप मतलब फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स ने अगर एनरोल किया तो उनके लिए कोर्स ओनली 2499 में वहां पे आपको मिलने वाला है। सो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 2499 में ये कंप्लीट पैकेज आपको मिलने वाला है। इसमें मॉक इंटरव्यूज भी आपके शेड्यूल होने वाले हैं। ये अभी तक कोई भी नहीं दे रहा है कि मॉक टेस्ट भी है, मॉक इंटरव्यूज भी और सारा कंटेंट भी अवेलेबल है। यस, और इसके साथ इंटरव्यू प्रेप के लिए आपके जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, टेक्निकल कोर सब्जेक्ट्स, ओएस, ऊप्स, ये सारी जो भी चीजें हैं वो भी इसमें कवर होने वाली। सो यस, कंप्लीट पैकेज ये होने वाला है। ये कंप्लीट सिलेबस है जो हम कवर करने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम वर्क, पाइप्स एंड देन रेशियो प्रोपोर्शन, एजेस पार्टनरशिप, एलिगेशन मिक्सचर, ये सारे चीजें आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे उनका वेटेज भी है अकॉर्डिंग टू द टीसीएस, ठीक है। ये इंग्लिश का है और ये एलआर का है। एक बार आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो या फिर ऐप में अवेलेबल है। यहाँ पे इसका कंप्लीट एक्सपेक्टेड टीसीएस क्वेश्चंस जो है यहाँ पे मेंशन, ठीक है। ओके, एडवांस सेक्शन के लिए भी यहाँ पे मेंशन है, देन कोडिंग के लिए भी यहाँ पे मेंशन है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से। आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन सेक्शन में आपको ये कोर्स मिलने वाला है। कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन वो जो सेक्शन है वहां पे ये कोर्स आपको अवेल होने वाला है। जो डिस्काउंट कोड है वहां पे आपको विजिबल होगा, सिर्फ आपको कूपन कोड अप्लाई करना है और आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो वहां पे अवेल करना है। क्लियर इज ओके। क्यों? क्योंकि हमारा जो मिशन है वो है लेट्स प्लेस यू, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए भी और सारे स्टूडेंट्स के लिए भी जिन्होंने टीसीएस एनक्यूटी के लिए रजिस्टर किया है। ऑन कैंपस के लिए सिलेक्शन रेट बहुत हाई होते हैं, रिजेक्शन रेट बहुत कम होते हैं और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये आपके टीएनपी के थ्रू डायरेक्ट आपके पास आने वाला है। ओके, सो यस, लेट्स प्लेस यू।